सो वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रैश का खतरा कितना होता है और जब क्रैश होता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्रैश के डर जब हो कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है तब आपको क्या करना चाहिए। सपोज जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, लोगों ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, या वॉर शुरू हो गया, अब दुनिया पता ना क्या होगा। मीडिया में चारों तरफ हाहाकार मचा था। स्टॉक मार्केट गिरा, प्राइसेस गिरे, 2-3 दिन गिरे, अच्छे खासे गिरे। रात को न्यूज़ फैलना शुरू हुआ, अगले दिन टाटा एलेक्सी जैसा शेयर 10% नीचे था, 2 दिन बाद वापस 10% ऊपर। ठीक है। सो जब इस तरह का माहौल हो, सपोज 2 मेजर कंट्रीज, 2 पावरफुल कंट्रीज आपस में युद्ध लड़ जाएं, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा तो बहुत बुरी चीज़ है, स्टॉक मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा। रशिया का जो स्टॉक मार्केट था वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था जब वॉर शुरू हुआ। सो ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? क्या स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड या प्रॉपर्टी में डाल देना चाहिए, या स्टॉक मार्केट से निकाल के पैसा हाथ में रख लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए? इस डर के साथ हम कैसे जूझें? ठीक है। सो देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी क्रैश का खतरा हो सो आपको खुश होना चाहिए। अभी बात सुनने में अजीब लगेगी, क्रैश में खुशी कैसे रहेगा कोई इंसान? जब क्रैश होने वाला है, सब चीज़ बर्बाद होने वाला है, तो खुश किस बात से हैं? हमें तो बच के निकलना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि ये बताइए कि क्रैश हुआ, आप पैसा निकाल लिए, करेंगे क्या उस पैसे का? चारों तरफ युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उस पैसे का करेंगे क्या? क्या उस टाइम प्रॉपर्टी बेच पाएंगे, आप खरीद पाएंगे? क्योंकि जब आप उस स्टेज तक सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए, तो जब न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा तो क्या उस टाइम ऑफिसेज चल रहे हैं, क्या उस टाइम कोई बिजनेस चल रहा है? आप बिजनेस करेंगे तब भी फेल होंगे, कोई भी चीज़ करेंगे वो ऐसे ही फेल हो जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 तक आपने सोचा है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि उस टाइम क्या सिचुएशंस होते हैं, वर्ल्ड वॉर में क्या होता है। सब चीज़ बंद हो जाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं, सिर्फ बाहर एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है आर्मी, फौज और युद्ध। और युद्ध के गोले जो चलते हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है, गोली बारूद की आवाज़ सुनाई देते हैं। सो आप पैसा निकाल के क्या करेंगे? वो पैसा वैसे भी वेस्ट है। और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया तो फिर तो आप ऐसे ही ख़त्म है, फिर बचेगा कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए और पैसा झेलने के लिए? सो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? चुपचाप, अगर ऐसा आपको डर लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है, जहां पैसा है वहीं पड़ा रहने दीजिए, स्टॉक्स में ही। आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी में डाल दे तो ग्रोथ होगा। सपोज कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो क्या लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे? वर्ल्ड वॉर का मतलब जितने भी देश हैं वो इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चले जाते हैं। सारा पैसा जो होता है वॉर में लगता है, वेपन्स बनाने में, सब चीज़ों में। सो ये बिल्कुल जाहिल वाला सोच है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है, आप पैसा निकाल लो। स्टॉक मार्केट सब कुछ झेला हुआ है। कारगिल का युद्ध हुआ, स्टॉक मार्केट तब भी था। हर देश आप जहाँ देखिएगा युद्ध वगैरह झेलते हुए ऐसे ही दुनिया चलती है। हम लाइफ जीते हैं, आंधी आ गई, तूफान हो गया, कभी में बहुत बुरी बीमारी हो गई तो हम जीना थोड़ी छोड़ते हैं। उसी तरह स्टॉक मार्केट है, ये आंधी तूफान आते जाते रहेंगे। क्रैश के खतरे में उल्टा आप खुश होइए, क्योंकि आज नहीं तो कल युद्ध खत्म होगा। क्योंकि युद्ध, कोई भी युद्ध उस स्टेज पे नहीं जा सकता जहां की पूरी दुनिया खत्म हो जाए। जितने भी लोग युद्ध को कंट्रोल करते हैं, सपोज कि हर कंट्री का जो हेड पर्सन होता है, उनका ग्रुप तो है ही, सो वो लोग उस स्टेज तक युद्ध नहीं कर सकते जहां की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। आज नहीं तो कल युद्ध को ख़त्म होना है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वो भी ख़त्म हुआ, दुनिया वहाँ से आगे बढ़ी, और जो 2-2 दुश्मन हुआ करते थे वो आगे जाके दोस्त बने, जर्मनी और ब्रिटेन। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, युद्ध ख़त्म हुआ, दुनिया आगे बढ़ी। सो युद्ध कितना भी बड़ा हो, आज नहीं तो कल जाके वो ख़त्म होगा, दुनिया वापस ट्रैक पे आएगी। और जो चीज़ खतरा आपको स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, तो वर्ल्ड वॉर से सिर्फ स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं होता है, पूरा जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, अगर वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड का, वो सारा क्रैश होता है। तो क्रैश के टाइम पे आपको खुश इसलिए होना है कि जो बचा हुआ पैसा है वो भी इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कल को युद्ध रुकेगा, वो वापस तो शेयर तो फिर भागेंगे ना, और भागता हुआ शेयर आप पकड़ नहीं पाएंगे। शेयर गिरते हुए देखते हैं, भागते हुए नहीं दिखते हैं, इतनी स्पीड से भागते हैं वो। तो जब भी कभी क्रैश का खतरा हो, आप खुश हो। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में आपको उल्टी धारा में तैरना पड़ता है, बहती धारा में नहीं।
कि जब भी क्रैश का खतरा हो, यू शुड बी हैप्पी एंड बी रेडी टू इन्वेस्ट। अगर कैपिटल नहीं है, स्टे देयर एंड स्टे काम। वक्त के हाथों छोड़ दीजिए सब चीज़। थैंक यू।